हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उसका जो सीधा मकसद था कि हम लोग प्रवृत्ति बाजार में इस कोरोना संक्रमण काल में चले थोड़ा मास्क का वितरण करें और अपने साथियों से इतना दिन लॉकडाउन में जो संवाद नहीं हो सका, कभी फोन से हमारा संवाद हो रहा था लेकिन सीधा संवाद बनाने का अवसर नहीं मिला। तो देखिए लवकुश जी भी हमारे, उनका नाम छूट गया, सॉरी, लवकुश जी भी हमारे बहुत सबसे एक बार माफी चाहते हैं। तो लेकिन सब साथी हमारे हृदय में बसते हैं। तो एक बार लगा कि सीधा संवाद आप लोगों के साथ हमारा होना चाहिए और नवरत्न में आप जब भी हम आते हैं, आज नहीं इसके पहले भी आते हैं, तो हमको लगता है कि हमको एक हिस्सा से ज्यादा प्यार स्नेह पर मिला है। तो साथियों, आज इस कोरोना से निकलना भी जरूरी है। हमारे देश के सबसे लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, शुरू में कहा था कि जीवन को बचाइए, बाद में उन्होंने कहा कि रोजगार के साथ आप जीवन को बचाइए। तो मास्क आपको 100% सेव करेगा। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज से भी आप मिल लेते हैं, बगल में बैठे हुए हैं, तो मास्क आप लगाए हुए तो आप समझिए कि 100% सुरक्षित है। और मैं तो इस कोरोना काल में हमको खुद भी हो गया था, आज से 15 दिन पहले मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। डॉक्टर अभी भी बोला है कि आप कहीं मत जाइएगा 15 दिन तक, क्योंकि भी डॉक्टर है तो चलना पड़ेगा आप लोग के साथ। और हम तो जीवन मृत्यु, इसमें जो सांस फूलने की जो बीमारी होता है लास्ट में, उससे हम पीड़ित हो गए थे। हम तो बच गए। आप लोग का प्यार स्नेह था कि आपके बीच हमको आना था और आपसे संवाद कायम करना था। तो आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका पूरा दुनिया में हम बहुत गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि हम एनडीए अलायंस के सबसे विश्वसनीय पार्टनर हैं। हमारे रामविलास पासवान जी के बारे में, हमारे चिराग पासवान जी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी अपने सभागार में बोलते हैं, लोकसभा में, कि आप लोग चिराग पासवान से सीखिए कि किसी सवाल पर कितनी मुकम्मल तैयारी से यह संवाद कायम करते हैं। तो यह मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि ऐसे युवा नेता के साथ मैं काम कर रहा हूं। उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड में मैं हूं, उनका कोर कमेटी में मैं हूं। बिहार प्रदेश में उन्होंने सब कुछ हमको दिया। अपने हमारे बिहार प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है लोजपा का, समस्तीपुर जिला का हमको प्रभार उन्होंने दिया। पहले मैं उन्हीं का से पूरा जिला का प्रभारी था। तो लीडर का बहुत भरोसा है हमारे ऊपर और मेरा भी पूरा भरोसा है। मैं आपको एक चर्चा करना चाहता हूँ कि जब अलायंस की बात चल रही थी तो मैंने अपने लीडर से एक संवाद सीधा सीधा कहा कि भाई, अध्यक्ष जी ने कहा था कि नहीं रंजीत जी, आप भरोसा रखिए, आपके कहने पर हम 4 टिकट देंगे। और उन्होंने हमें एक कोर कमेटी जो 11 आदमी का लोक जनशक्ति पार्टी में बनाया, उस कमेटी में हमें रखा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम पर भरोसा रहा। और जितने साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग नौजवान साथी, आज जिनके घर में जो गार्जियन हमारे उपस्थित हैं, सबका एक सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी कर ले। तो बिहार राज्य में मैं अपने नेता के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक नारा दिया। आज़ादी के बाद बिहार में हम लगता है कि चिराग जी अभी 40 साल क्रॉस नहीं किए हैं। 35 साल का एक नौजवान ने सपना देखा है। जैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभी चर्चा किए हमारे बड़े भाई मनोरंजन भैया, जब वाजपेयी जी जीत के हाउस में गए थे तो जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री जी थे, कहे थे कि देखो ये अटल देश का एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। वही सपना प्रधानमंत्री जी ने हमारे चिराग पासवान जी के लिए देखा है और तब उन्होंने हाउस में कहा है कि कुछ देखिए, कुछ सीखिए। तो आज हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हम लोग बहुत बैनर, होर्डिंग, पोस्टर सब जगह लगाए, भेजे भी। आप लोग लगभग हम तो हिलसा के तकरीबन गांव में भेजे हैं और आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम लेके नहीं आए, तो सब साथी को पोस्टर हम देते, लेकिन 7 या 8 वाला मीटिंग में हम होर्डिंग लेके आएंगे। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन ये है कि आजादी के बाद आपके बीच का एक नौजवान ने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जब कोई बच्चा जब मैट्रिक पास करता है तो हमारे पास सामने एक एम्बिशन होता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा IAS बनेगा, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। थोड़ा कमजोर विद्यार्थी रहता है तो उसके फादर चाहते हैं कि मास्टर बन जाए, क्लर्कियल जॉब में जाए। तो चिराग पासवान जी ने बिहार के बारे में कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसके पीछे का विजन को समझिए। आज बिहार राज्य में सबसे ज्यादा IIT में लड़का जाता है, बिहार राज्य का लड़का सबसे ज्यादा IAS कंप्लीट करता है। बिहार राज्य का मजदूर पूरे भारत में, पूरे बॉम्बे से लेकर दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता,
सब जगह जितना खूबसूरत बिल्डिंग देखते हैं उसका इंटीरियर डिजाइनर से लेकर आप खोजिएगा, आपको एक बिहारी मिलेगा। बिना बिहारी का देश नहीं चल सकता है। चिराग पासवान जी का विजन था कि जब बिहार फर्स्ट बनेगा, अगर हम पहला नंबर की बात करेंगे तब ना हम 8वां नंबर पर पहुंचेंगे। हमारे बगल में उड़ीसा था, पिछड़ा हुआ राज्य था, कई राज्य, छत्तीसगढ़, हमसे झारखंड तो देख लीजिए, सबसे पीछे पावदान पर हैं। तो हमारे नेता का जो कंसेप्ट है कि हम एक विविध बिहार का चर्चा करें, हम लोग मगध के धरती पर खड़ा है। अगर इतिहास में झांकिएगा तो बिहार के इतिहास के सामने बाकी राज्यों का कोई इतिहास ही नहीं रहा है। चंद्रगुप्त से लेकर अशोक काल का समय स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला काल रहा है। पूरा अफगानिस्तान तक राज होता था। सोचिए, जिस जमाने में टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, एक राजगीर में बैठा हुआ राजा, चाहे वो चंद्रगुप्त हो चाहे सम्राट अशोक हो, उनका फरमान अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र सब जगह जाता था, पूरे देश में। और वही जब देश आजाद हुआ तो हमारे अशोक स्तंभ, जो राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं, उसका जो स्वास्तिक का निशान है वो सम्राट अशोक के स्तूप से लिया गया। आज जो हमारे सेना के जवान जो हमारे बॉर्डर का हिफाजत करते हैं, तब हम सुकून से अपने रात में तो सोते हैं अपने देश में। आज चाइना के सवाल पर, पाकिस्तान के सवाल पर, लेकिन उनके जो बाजू पर जो शेर का निशान है वो अभी मगध से लिया गया। आजादी के बाद जब हुआ कि लोगो, देश का लोगो खोजा गया, तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दोनों मगध के इतिहास से लिया गया। तो हम लोग बहुत बहुत डायनेमिक जगह से रहने वाले हैं और हमारे अंदर एक बार फिर से चिराग पासवान जी ने एक आंदोलन को जगाया है और उसको सपोर्ट उन्होंने किया है भारत के प्रधानमंत्री जी ने। तो हम उस जज्बात को अपने अंदर जगाएं। आज आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध को शांति देने वाला जगह गया रहा। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, जिसको हम मानते हैं, यहाँ पर कई साथी मानते होंगे, हम सब दूसरे धर्म का भी बहुत आदर करते हैं। जैन धर्म, सिख के गुरु गोविंद सिंह का जो अंतिम गुरु थे सिखों का, उनका जन्म हुआ है पटना साहिबा में। तो आप सोचिए कि एक 6 लेन का रोड होता तो गया जाता और राजगीर जाता और फिर वापस नालंदा होकर पटना जाता। और पटना में, बिहार में कई 5 स्टार होटल रहता है। जब हम कहीं जाते हैं, बड़ा आदमी आता है विदेश से, तो चाहता है कि हमको खूब एक अच्छा जगह रहने के लिए मिले, हमको शांति से हमारा परिवार बाल बच्चा खूब मनोरंजन करे। आपके देश में यहाँ के लोग फॉरेन घूमने जाते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, 5 लाख रुपया खर्चा करके जाते हैं। उनका अकाउंट में देखा जाता है कि आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपया है, तब उनको वीजा मिलता है कि आप जाइएगा तो आ सकते हैं ना। तो हमारे यहाँ भी यह सब इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो हमारे पास कितना पैसा आता। आज बौद्धिस्ट धर्म दुनिया के लगभग 50, 60, 70 देश का लीडिंग धर्म बनते जा रहा है और सब लोग का सपना होता है, हर बौद्धिस्ट को, कि एक बार हम गया आ गए। हिंदू धर्म के मानने वाले हर आदमी का सपना होता है कि एक बार मैं गया जाऊं, कि अपने पूर्वजों का एक बार पिंड दान करूं, क्योंकि मोक्ष का प्राप्ति हो, राजगीर जाऊं। बट हर सिख को आप देखिएगा, आज कनाडा, आप यूट्यूब पर चेक करिएगा, कनाडा कहा जाता है कि सिखों का देश बनते जा रहा है। तो वहां से भी लोग हमारे यहाँ 5-5 लाख रुपया खर्च करने आते हैं पटना, तो कितना रेवेन्यू आता है, इसका कल्पना सिर्फ हम करना चाहते हैं। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में एक विजन ये है टूरिज्म के सवाल पर, चाहे वह आपका कर्ण का वो मुंगेर वाला हो, सब जगह बिहार हिस्ट्री से भरा पड़ा हुआ देश है। इतना हिस्ट्री वाली जगह पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम पिछड़ गए। दूसरा सवाल था स्वास्थ्य के सवाल पर, कि आज देखिए नीतीश बाबू का भी चर्चा हम करते हैं कि एक बहुत बड़ा अस्पताल कंकड़बाग में उन्होंने वेदांता को दिया, फोर्टिस को अब सब अस्पताल आना है। हमारा आबादी 13 से 14 करोड़ है। हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सब साथियों से निवेदन है कि थोड़ा शांति बना के सुनिए। दृष्टिकोण से हम 12वें नंबर पर आते हैं। हमसे 11 राज्य का क्षेत्रफल बड़ा है, लेकिन आबादी के हिसाब से हम दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो हम बहुत घना आबादी, हमारे पास बहुत घना आबादी है। तो हम जब स्वास्थ्य सेवा अगर डेवलप करते हैं, 50 अस्पताल का जरूरत है बिहार में, बड़ा बड़ा अस्पताल, जैसे आप एम्स टाइप का अस्पताल अभी 50 को पटना में जरूरत है। तो हम स्वास्थ्य के सवाल पर बहुत अच्छा काम क्या कर सकते हैं। लोजपा, बीजेपी, जनता दल के सब लोग मिलके हम शिक्षा के सवाल पर बहुत काम कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखते हुए कोटा में मैं जाता हूँ, एलएम जो कोचिंग है वो मेरा चेला चला रहा है, उसका मालिक मेरा चेला है, अजय जागीर करके। कभी कोई जाइएगा
तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसको जानता हूँ, मेरे साथ रहता था, ITN लड़का है। तो कोटा में कोचिंग का चलाने वाला बिहार का, कोचिंग में बच्चा पढ़ने वाला बिहार का, अब सोचिए, और पढ़ा रहे हैं कोटा में। तो यह काम बिहार में भी किया जा सकता है। राजगीर में आप लोग सब यहाँ के साथी राजगीर विलायतन के बगल में देखिएगा, जो नया कन्वेंशन हॉल बना, वहां पर 200 एकड़ का बजट हुआ जमीन है, भूमाफिया ने घेर के रखा है, सरकार ने उस पर ऑब्जेक्शन करके रखा है। वह जमीन अगर 2-2 एकड़, 1-1 एकड़ किसी बड़े बड़े ग्रुप को, 5 स्टार ग्रुप को दे दिया जाए तो काफी होटल बन जा सकता है, टूरिज्म डेवलप हो जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो ही गया है कमोबेश, और ठीक करने की जरूरत है। इसी तरीके से मैं एक उदाहरण देता हूँ, हयात ग्रुप ये होटल है 50,000 करोड़ का। 2010 में उसको मगध यूनिवर्सिटी में उसको एक 25 एकड़ का जगह आवंटन किया गया। तो संजोग से बिहार यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे समथिंग क्या यादव जी और एक तंतेश बाबू, वो आए बॉम्बे में, हम भी गए। हयात होटल के मालिक अमित शराफ के साथ हम रात में बैठ के खाना खा रहे थे। मैंने पूछा कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी यार तुम बनाओगे बिहार में, कैसे चलेगा? वो बोला कि डॉक्टर साहब मेरा तो खाली बौद्धिस्ट से सालों भर भरा पड़ा रहेगा, आपके पास बिहार में तो एक भी आज के तारीख में अभी तक वर्तमान समय तक हमारे पास एक भी 5 स्टार होटल नहीं है। ऐसा राज्य में हम जिंदगी जी रहे हैं। तो 25 एकड़ में बाद में वह भी लाल शाही के चलते वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। मैं उसके साथ खाना खाया, कहा कि आप खाली जगह दीजिए, बनाने के लिए तो मैं खुद तैयार हूँ, तो बड़ा बड़ा ग्रुप को आप खाली जगह दे दीजिएगा, तो 1 एकड़ 2 एकड़ में बड़ा बड़ा होटल बन जाएगा, टूरिस्ट आएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार हो जाएगा। तो आपको मैंने पहला बतलाया टूरिज्म का, स्वास्थ्य का, शिक्षा के सवाल पर। मैं एक बॉल अगर डेली खाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में स्वस्थ रहने का सब चीज मिल गया, और वह संयोग से हमारे यहाँ बिहार में पाया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके कई योजनाएं अगर हम बोलते जाएंगे तो शाम तक हमको बोलना पड़ेगा। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हमारे चिराग जी का यह विजन था कि इन सब चीजों को एक बार लेके बढ़ा जाए। शायद जो हम पिछड़े हुए हैं, हो सकता है कि हम पहले पौधान तक पहुंच जाए, पहले पौधान तक ना भी पहुंचे तो 10वें पौधान तक जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, तो हमारे यहाँ का बहुत सारा, मेरा व्यक्तिगत, मैं तो 500 डॉक्टर को जानता हूँ जो अमेरिका इंग्लैंड में सब रह रहा है, मेरा जूनियर, मेरा बैचमेट सब आना चाहता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अमेरिका में है कि बच्चे जब परामी में भी गाड़ी में हम चर्चा कर रहे थे, परामी क्लास में चला जाता है तो अलग चला जाता है, जैसे चिड़िया का घोंसला में चिड़िया को देखते हैं ना, उड़ जाता है। अब सोचिए कि जिस कल्चर में हमारे साथ पढ़ा होगा डॉक्टर, उसको कैसा लगेगा कि उसका बेटा उसके साथ नहीं रहता। और खाना खाने के लिए कभी फादर मदर के साथ उसको टाइम लेना पड़ता है कि आज मैं शाम में आऊँगा, आपके साथ लंच लेना है। तो बहुत अकुलाहट महसूस होता है आपको। 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया महीना कमाता है, लेकिन उसको लगता है कि मेरा वजूद पिघल गया। तो बिहार से जो भी बाहर गए हैं सब आना चाहते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि दादा हैं तो ये अपने शाम में जाएंगे, मेरा पोता कहाँ है, दादाजी के साथ चॉकलेट लाए। मैं ये फैमिली परिभाषा में बताना चाहता हूँ। तो बिहार में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे दीजिएगा, जो कामगार मजदूर के सवाल पर अभी तो हम लोग का पूरा देखा गया, जो भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई थे रोड पर, सोचिए कि चल चल के लोग आ गए, साइकिल चला के अपने एक पासवान समाज की लड़की थी, अपने पिता का पैर टूटा हुआ था दरभंगा से, वहां से पैर साइकिल चला के दरभंगा पहुंचा दे। तो क्या जज्बा है यह, उस जज्बे को सलाम करने लायक बात है। तो मेरा यह कहना है कि जो मजदूर, प्रवासी मजदूर बाहर चले गए हैं, हमारे पास तो खाली, अगर बॉम्बे में एक छोटा सा कमरा, ये जो मंच दिख रहा है ना बना हुआ है, इसमें 15 आदमी मिलकर रहता है। आधा 7 को दिन पे ड्यूटी करता है तो रात में सोएगा, रात में ड्यूटी करता है दिन में सोता है। क्या तकलीफ से रहता है बेचारा, वहाँ के आपके बीच क्या कहेगा। तो हम लोग का ड्राइवर, हम लोग तो बॉम्बे में भी रहे, दिल्ली में रहे, संयोग से 20 साल, बॉम्बे में भी 20 साल से हम आए। तो बहुत तकलीफ में, अगर उसको 10,000 15,000 की जगह पर यहाँ अगर 12,000 दे दीजिए तो अपने परिवार के बीच रहना चाहेगा, लेकिन वो मजबूरी में काम करने चला गया। तो उस ताकत को उस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे ही हम अगर जोड़ देंगे तो बिहार में अगर बिहारी मजदूर नहीं हो, अभी देखिएगा जो मजदूर पैदल चल के आया था उसके घर में सब जगह 10,000 20,000 रुपया दे रहा है फैक्ट्री मालिक, और अभी जाइएगा तो सब एयरलाइंस जितना फ्लाइट जा रहा है उसमें 80% मजदूर हवाई जहाज में बैठ के जा रहा है। ये मैं आपको सर्वे बता रहा हूँ। सब, क्योंकि सब उद्योग बंद हो गया। वो आप सोचिए कि 2 करोड़ आदमी, कितना बड़ा 2 से 3 करोड़ आदमी हैंड काम कर रहा है, वो अपने बूते काम कर रहा है, ना उसके पास कोई साथ बड़ा डिग्री है, ना उसके पास नौकरी है, लेकिन वो अपने मेहनत से, अपने बुद्धि से पूरा हिंदुस्तान का जो विकास का चक्का है उसको बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। तो हमारे नेता का जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, कभी हम और भी डिटेल्स में आपसे उस संवाद को बढ़ाएंगे। तो आज तकरीबन अब JP नड्डा साहब
का बयान जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारतवर्ष के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका एक बयान आया कि लोक जनशक्ति पार्टी सब्जी में हल्दी समान है। तो इसीलिए जो हम लोग का गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, अब इससे ज़्यादा तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। हल्दी का काम है एंटीबायोटिक का काम करना। और नमक, पहले तो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते थे कि भाई नमक अगर सब्जी बनेगा तो भाई लोजपा को मान लीजिए हर कंस्टिट्यूंसी में 10,000 20,000 20,000 वोट है तो नमक समान है ना, हमारा तो रोल है ना। लेकिन उन्होंने तो नमक तो जब खाना खाइएगा तो मुंह में लीजिएगा तब नमक का स्वाद पड़ेगा। और नड्डा साहब ने तो एक लाइन आगे जाके कह दिया कि नहीं आप हल्दी हैं, एंटीबायोटिक है, और हल्दी जब नहीं रहेगा तो घर में खाना के लिए मान के चलिए कि आपकी बहू बेटी या पत्नी परस देगी तो कहिएगा कि गजब बात है भाई, तो खाना तो देखने में गड़बड़ लग रहा है, दाल में हल्दी नहीं है, सब्जी में हल्दी नहीं है। तो यह अलायंस भी भगवती की कृपा से सब ठीक रहेगा। और अब देखिए हम लोग का लोजपा का इस जिला में 3 बार हम लोग एमपी का चुनाव लड़े, पिछला विधानसभा 3 सीट से लड़े, एमएलसी भी हम लड़े थे, एमएलए भी हम लड़े। तो अब हम लोकसभा भी हम लोग जनता दल के लिए छोड़ दिए, बड़े भाई हैं भाई बिहार में। विधानसभा का भी सीट जहाँ जीता हुआ उस पर मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन लोजपा का यह सीट हिस्सा में हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पूरी संज्ञान में है और पूरी मजबूती से हम लोग दावा पेश करेंगे। क्योंकि हमारे लोजपा का भी लगभग जो मूल वोटर है पासवान समाज को, लगभग इस जिला में उनकी आबादी भी 3 लाख के आसपास है। और भी लोजपा में ऐसा नहीं है कि खाली पासवान, हम भी तो कुर्मी हैं, बहुत सारा भूमियार है, राजपूत है, बहुत सारा लोग जुड़े हुए हैं, सब जाति सब धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। तो लोजपा का भी एक कहने का मतलब एक वजूद था। और हम लोगों ने गठबंधन धर्म का निर्वाह करके सब सीट लगभग तिलांजलि दे दी। अब जहाँ जीता हुआ वहाँ तो हम लोग ने दावा भी पेश नहीं किया। तो इस परिस्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सोच है कि निश्चित रूप से हिस्सा लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जाना चाहिए। अब अलायंस में अब सब क्या होता है तो भविष्य का गर्त में है। अब जो भी हम भी एक संभावित उम्मीदवार है, अभी उम्मीदवारी हमारा कोई तय नहीं हुआ, बहुत साफ हम कह रहे हैं, उम्मीदवारी हमारा तय नहीं हुआ। हम मान के चलिए कि हमारा भी एक संभावना बनेगा, लेकिन हम चाहे कि एक संवाद तो कायम हो जाए, एक पहले आप लोगों के बीच संवाद कायम हो जाए। और मैं आपको निवेदन करता हूँ